बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल नाज़रीन ये है कि कप्तान ने बहुत बुरे तरीके से मुहासरा कर लिया है इस 14 जमाती इत्तेहाद का, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 13-14 जमातें इकट्ठी हों और अकेले एक कप्तान ने उनका मुहासरा इस तरीके से कर लिया हो। अगरचे मुस्लिम लीग काफ कप्तान के साथ है, लेकिन मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, वो तो आखिरी वक्त में धोखा दे गए थे, जिस पे चौधरी परवेज इलाही साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि मैं अब तक हैरान और परेशान हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन ने ये ख़त क्यों लिखा। लेकिन उन्होंने ख़त लिखा, उसका असर हुआ या नहीं हुआ, जो कुछ भी है, लेकिन कप्तान ने ऐसा मुहासरा किया है हुकूमत का कि हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे। अगरचे शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में काफ़ी उन्होंने चीखो पुकार की है और कल इसमें कुरान में उठा के उन्होंने बातें की है कि ये सारा कुछ जो है इमरान खान का किया दरा है, जो महंगाई है, जो IMF के साथ वादा है। लेकिन सवाल तो पैदा होता है कि जब वो हुकूमत संभाल रहे थे उनको ये पता था कि IMF के साथ क्या शराइत तय हुई है और उनको ये करना ही करना है। अवाम की तरफ महंगाई का सैलाब आएगा ही आएगा। तो अब असेंबली में खड़े होकर जनाब स्पीकर, मोहतरम स्पीकर, कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन आपको सब कुछ पता होने के बावजूद सिर्फ आपने वजीर आजम की लिस्ट में अपना नाम लिखवाने के लिए ये सब कुछ किया और आवाम को बजाय रिलीफ देने के अपना भी बेड़ा गर्क कर लिया। और आवाम का तो हुआ सो हुआ, वो तो खैर 74-75 साल से इन हुक्मरानों के हाथों होता ही आ रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि कप्तान ने मुहासरा किस तरह का किया है, क्योंकि पहले कप्तान का जो मुहासरा था वो अटक तक था, लेकिन अब पंजाब फतह करने के बाद कप्तान का मुहासरा जो है वो टी चौक, फैजाबाद और तरनौल मोड़ तक भी आ गया है। और दूसरी तरफ अगर आप मरी की तरफ चले जाएं तो ये मुहासरा आपको 12 कोह तक नजर आएगा। और 12 कोह के मुकाम पे आज किसी ने बैनर भी मंचले में लगा दिया अहलिया ने पाकिस्तान का नाम लिख के कि यहाँ पे वजीर आज़म पाकिस्तान की हदूद खत्म होती है। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वफाक के पास बहुत कुछ होता है और उसकी हदूद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो नाकदीन है वो यही कह रहे हैं कि जो कप्तान का मुहासरा है उसने वफाकी हुकूमत को बहुत महदूद कर दिया है। और खुद शहबाज शरीफ जो है वो घबराए हुए हैं, लेकिन उनको हौसला देने वाले जो हैं वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब है, चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब के पास सिंध की हुकूमत है और कल PDM का इजलास भी होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज ने अपने हम ख्याल जो पार्टी लीडर हैं उनसे मीटिंग की है और मियां नवाज शरीफ साहब की जो हदायत है उनकी रोशनी में उनसे मीटिंग की है और कहा यह गया है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो जोरदार नवाज शरीफ का बयानिया था उसको दोबारा उजागर किया जाए। और इसी तनाजर में जावेद लतीफ जो है वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर सामने आए हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने काफी तुंदो तेज जुमले कसे थे, लेकिन आज उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब के भी लत्ते लिए। उन्होंने कहा है कि अगर अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो फिर ये हुकूमत किस काम की, और अगर मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं हुए तो फिर इस हुकूमत का क्या फायदा हमें। और उन्होंने कहा कि अगर डॉलर की अवाम को हम नहीं रोक सकते तो फिर हमें इस हुकूमत का क्या फायदा। फिर जो वो ये भी कहते हैं कि अगर महंगाई का सैलाब हम नहीं रोक सकते तो फिर हमें इस हुकूमत का क्या फायदा। तो नतीजतन मतलब ये है कि सब लोग जानते हैं कि जावेद लतीफ साहब जो है वही बयान बोलते हैं जो उनको मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज की तरफ से कहा जाता है। लिहाजा एक जो राय सामने आ रही है वो ये भी है कि मरियम नवाज ने अपने हम ख्याल लीडरों से ये कह दिया है कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादी जमातों के कहने में आके हुकूमत नहीं छोड़ते तो हमारे 2-4 बंदे रिजाइन कर देंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस बात से मुतफिक नजर आते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में हुकूमत को खैरबाद कह दिया जाए। और नाजरीन, कल PDM का इजलास भी होने जा रहा है जहां पे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, जनाब आसिफ अली जरदारी और दूसरे अकाबरीन के सामने जो इत्तेहादी जमातों में शामिल हैं उनको बताएंगे कि वो कप्तान के मुहासरे में बुरी तरीके से आ चुके हैं। और अगर वो अपने भाई जो लंदन में बैठे उनकी बात मान के इक़्तिदार से अलहदा हो जाए तो ये ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने साथियों को ये भी कायल करेंगे कि अगर हम अलहदा नहीं होते इक़्तिदार से तो फिर हमारी पार्टी खराब होती है। और अब देखना यह है कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान क्या आसानी के साथ मियां शहबाज शरीफ को सेफ पैसेज देंगे, क्या आसानी के साथ हुकूमत से निकलने का मौका देंगे। ऐसा बहुत मुश्किल नजर आता है, चूंकि ये जो दिन है, ये जो इक़्तिदार है, ये मौलाना फजल रहमान की आरजुओं का भी तर्जमान है और जनाब आसिफ अली जरदारी की
ख्वाहिशों का भी तर्जमान है। इसलिए मियां शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो मियां नवाज शरीफ की बात मान के फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाए, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि हुकूमत से निकलते हुए एक ऐसा माहौल पैदा करें कि ताकि सारी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इससे राजी रहें। और नाज़रीन, इससे बढ़ते आगे खबर यह है कि इमरान खान ने भी अपना दबाव बढ़ाने के लिए अपने साथियों को इजलास बुला लिया है। परवेज लाई से मीटिंग उनकी हो चुकी है और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दूसरे जो उनके अकाबरीन हैं उनके साथ जो है वो उनकी बातचीत जारी है। और शाह महमूद कुरैशी को टास्क दिया गया है कि हुकूमत से नाला जो बलोचिस्तान के MNAs हैं, ख़ासतौर पर अख्तर मेंगल या MKM के जो लोग नाराज़ हैं उनके साथ रब्ता किया जाए ताकि वफाकी हुकूमत का दरन तख्ता कर दिया जाए। और यही वो नुकता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम कप्तान के हाथों मारे जाएं जैसे पंजाब में मारे गए, लिहाजा खुद ही इज्जत के साथ हुकूमत छोड़ दी जाए। लेकिन अगर वो खुद भी मुस्ताफी होकर चले जाते हैं, आम इंतखाबात का ऐलान हो जाता है, एक बयानिया एक तासर जो है वो पहले से कायम हो चुका है कि ये सब कुछ जो है प्रेशर जो है वो इमरान खान ने बिल्ड किया। पहले इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी फतह हासिल की, फिर इमरान खान ने पंजाब की पग जो है वो चौधरी परवेज लाई के सर पे रखने में कामयाबी हासिल की और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो उनको रिलीफ मिला इमरान खान की पार्टी को, वो भी क्रेडिट इमरान खान को जाता है। लिहाजा अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब अगर इस बात में मुतफिक हो जाते हैं कि हम खुद मुस्ताफी होते हैं, तब भी ये सिरा इमरान खान के सर पे ही लगेगा कि इमरान खान ने मुहासरा ऐसा किया कि चारों तरफ से वफाकी हुकूमत को घेरा। ना वो निकल सकती थी मलाल वाले रोड से क्योंकि आगे फिर हज़ारा शुरू हो जाता है, हज़ारा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, और ना ही वो मरी के रास्ते निकल सकती थी क्योंकि आगे परवेज लाई की तस्वीरें लग चुकी हुई हैं 12 कोस से आगे, और ना ही वो टी चौक की तरफ से निकल सकती थी चूंकि रवात में मुस्लिम लीग काफ और PTI जो है वो जश्न मना रही है, और इधर तरनौल में भी PTI के और काफ लीग के कारकुन जश्न मना रहे हैं, और तरनौल से आगे भी वज़ीर आज़म का निकलना मुश्किल था। ये एक ऐसा खौफनाक मुहासरा है जिससे अब मियां शहबाज शरीफ जो है वो अपने इत्तेहादियों को साथ मिला के हर सूरत निकलना चाहेंगे। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन मुल्क की सियासी सूरत हाल। आप देखते हैं कि इत्तेहादी जमातें कप्तान का मुहासरा कैसे तोड़ती हैं। आप देखते होंगे कि क्रिकेट मैच में जब आखिरी ओवर चल रहे होते हैं या आखिरी विकेटें चल रही होती हैं तो अक्सर तमाम फील्डर जो है वो बैट्समैन का घेराव कर लेते हैं, बिल्कुल, बल्कि तमाम विकेट कीपर के करीब करीब और बैट्समैन के करीब करीब आ जाते हैं ताकि बल्ले से गेंद टच और कैच हो जाए। इस वक्त जो इमरान खान ने जो पोजीशन बनाई हुई है, अपने तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के बिल्कुल साथ साथ लगा दिए हैं, और पोजीशन ये है कि गेंद जो ही शहबाज शरीफ के बैट से टच होगी और फौरन तौर पर वो कैच आउट हो जाएंगे। हो सकता है कि वो खुद ही हिट विकेट होकर चले जाए। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।